हाँ जी दोस्तों, अपने जो इंजीनियरिंग के 4 वो सुनहरे साल हैं उनमें ईयर बाय ईयर आपको कौन कौन सी वो चीजें करनी चाहिए आइडियली, जिससे कि बाय द एंड ऑफ द इंजीनियरिंग एक जॉब तो भी आपके हत्थे चढ़ चुका होगा। तो इसके लिए भैया मैं 4 इयर्स रोड मैप आपके लिए पेश करने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं भैया अपने फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में देखिए, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि यार बड़े अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सीएसआईटी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग वो रहते हैं ना, वो आंकड़े बनाते हैं, वो ड्राइंग किया है भैया, जिसका ज्यादा सीएसआईटी से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, फंडामेंटल कुछ प्रोग्रामिंग नॉलेज की वहां पे चीजें रहती हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन यहां ज्यादा लोड नहीं लेना है। इस साल में फर्स्ट ईयर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जस्ट अपने को पास होने पे फोकस करना है बस। एक्सेल करने की जरूरत नहीं है। 99 मेरे मार्क्स आने चाहिए भैया, इतना प्रतिशत तो आना ही चाहिए। पॉइंटर भैया 9.5 के ऊपर होना ही चाहिए। इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ बनाओ मत, जस्ट पास भी होगा तो भी बहुत बढ़िया है। लोड मत लो। एक्चुअली यही वो साल है जो कि आप भैया अपने कॉलेज डेज को एंजॉय करना है, मेमोरेबल बनाना है। यही वो साल है जी, एंजॉय कीजिए, रिलैक्स कीजिए, बस सब्जेक्ट्स को पास करने पे ध्यान दीजिए। जो भी आपकी बेसिकली कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगी। और साथ ही साथ भैया यहां पे इंपॉर्टेंट कोडिंग की दुनिया में कदम रख दीजिए। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए जो इनिशियली बड़ी आसान है। लेट्स से सी पकड़ लीजिए, पाइथन पकड़ लीजिए, और उसके अंदर घुस जाइए, पूरा पूरा घुस जाइए भैया। पूरा प्रोग्रामिंग का सिस्टम क्या है वो सिस्टम बिठा के रहेंगे, ऐसा सर से लेके पैर तक पूरा पकड़ लेना है फर्स्ट ईयर में कोडिंग को, ठीक है, ताकि आपको उसके मायने, उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। फिर आ जाते हैं भैया, एक बार पास हो गए, सेकंड ईयर में मुलाकात करते हैं। अब सेकंड ईयर में तो जी आप भी जानते हैं कि अपने जो कोर सीएस सब्जेक्ट्स हैं उनसे मुलाकात हमारी होती है, बातें होती है कि यार अच्छा ओएस, अच्छा सीओए वाला मैटर, अच्छा भैया अपना कंप्यूटर नेटवर्क, अच्छा डीबीएमएस, ऐसे कई सारे अतरंगी जो अपने सीएस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे अपनी मुलाकात होती है। उन पे फोकस कीजिए, उनको समझिए, उनको पढ़िए। बहुत सारे भैया रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, अपने भी रिसोर्सेज हैं, अपने भी वन शॉट से और भी बहुत बेहतर भैया वीडियोस हैं। तो सब भैया आपकी मदद करने के लिए यहां पे बैठे हुए हैं, जिससे भी आपको समझ में आता है समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है। वीडियोस हैं, कोर्स ये सब्जेक्ट को चाट जाइए पूरी तरीके से भैया कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लास्ट ईयर में प्लेसमेंट में काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। उसके बाद भैया डीएसए, यहीं से शुरुआत होती है। डीएसए जितना जल्दी करोगे शुरू डीएसए, उतना भैया फायदेमंद रहेगा आगे। जितना जल्दी शुरू करोगे, स्टार्ट अर्ली। डीएसए की भैया जो फाउंडेशन है वो सेकंड ईयर से ही शुरू कर देनी है। उसके जो भैया कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा कि भैया कूद पड़ो 100-200 प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर दो, नहीं, धीमे 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 भैया शुरू कर दो। यहां से स्टार्ट आपका हो जाना चाहिए। कार्यक्रम समझना कि यार हाँ चलो ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके भैया चलो 10 प्रॉब्लम ले लो, इसके 5 ले लो। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो स्टार्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ डीएसए यहां से होना चाहिए। और साथ ही साथ पैरेलली भैया एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाली जो बातें हैं वो भी शुरू कर दो। उनके भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना आपने शुरू कर देना है। होपफुली योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये पार्ट आपका यहां पे आ गया। डीएसए को किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो, उसके साथ प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दो। ये सब चीजें आप जावा ले सकते हैं, सी प्लस प्लस ले सकते हैं, पाइथन ले सकते हैं, वट एवर यू चूज, आप उसके साथ भैया कार्यक्रम शुरू कर दो। तो ये भैया जो सेकंड ईयर रहता है बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल ईयर रहता है। उसके बाद आते हैं भैया, मुलाकात करते हैं थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में फाउंडेशन से थोड़ा आगे बढ़ के हमें कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आईओटी देखने को मिलता है, एआईएमएल देखने को मिलता है, डीप लर्निंग देखने को मिलता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, क्लाउड देखने को मिलता है। कितनी सारी अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। एक्सप्लोर करो उन सब फील्ड्स को, एक्सपेरिमेंट करो उनके साथ, कुछ बनाने की कोशिश करो उनके साथ, ताकि आपको पता लग सके कि किस रिस्पेक्टिव फील्ड के साथ आपके 36 के 36 गुण मिलते हैं, ताकि उसमें आगे चल के हम कुछ स्पेशलाइजेशन कर सके। उसमें कुछ भैया छोटे मोटे जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो आप यहां पे क्रिएट कर सके। वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बनाने की कोशिश करिए, कुछ बनाइए, कुछ छोटे से छोटे लेवल पे भैया प्रोजेक्ट्स बनाइए। ट्रस्ट पाइए उस रिस्पेक्टिव फील्ड से कि हाँ भैया ये मेरे लिए बना है, तो मैं अब इसमें भैया अब अपना आगे जो सुनहरा भविष्य है वो इस फील्ड में बनाना चाहता हूं। वो कंफर्मेशन आपको थर्ड ईयर में लेना है। साथ ही साथ पैरेलली आपकी जो इंटर्नशिप्स है, कोई नहीं आप स्टूडेंट हो, कुछ अगर अनपेड भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई मतलब सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। पेड मिल गया तो बहुत ही बढ़िया। तो इंटर्नशिप के लिए आपको हाथ पैर मारना है, समझना है। कॉलेज भी आपकी मदद करेगा, आपको खुद भी ऑफ कैंपस जाना होगा, कहीं पूल अगर कैंपस भरा हुआ है तो वहां पे भी चीजें जो है आपको
डिस्कवर करनी है, मेहनत करनी है। ये वाला जो साल है थर्ड ईयर, ये भैया बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने वाला साल है, थोड़ा बाहर जाके हाथ पैर मारने वाला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर आपका बन जाता है। इसमें बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन्स आप यहां पे इंटरप्रेट करने वाले। उसके बाद आ जाते हैं भैया अपने फाइनल ईयर पे, प्लेसमेंट ईयर जिसे हम कहते हैं, जहां बड़ी बड़ी कंपनीज आती। तो उस प्लेसमेंट प्रिपरेशन जो हमने शुरू किया था, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो अभी आपके काम आएगा। इन बिटवीन भी आपको वो चालू रहना है, चालू रहना है भैया, प्रॉब्लम लेते रहना है। डीएसए भी चालू रहना है जी, प्रॉब्लम लेते रहना है। यहां पे आपको डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, जो ये ऐसे फंडामेंटल आपके सीएस के सब्जेक्ट्स हैं, इनको एकदम भैया किला बना लेना है। इतना तगड़ा किला बना लेना है कि भैया देखते ही इंप्रेस हो जाए सामने वाला। कोडिंग में भी आपको एक्सपर्टीज यहां पे और हासिल करनी है, डीएसए में ज्यादा मास्टरी हासिल करनी है, प्लेसमेंट वाइज इन शॉर्ट आपको पूरी तरीके से यहां पे तैयारी अपनी कर देनी है। उसके बाद भैया मेजर प्रोजेक्ट, आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रहता है, उसमें भी आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो भी आपके जो प्लेसमेंट है उस पर इंपैक्ट क्रिएट करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हो। आगे चल के मान लीजिए इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट की बात तो होगी, तो एक ऐसा जो भी स्पेशलाइजेशन आपने चुना था, लेट से आपने एआईएमएल चुन लिया, तो उसमें भैया एक ऐसा तगड़ा आपने प्रोजेक्ट बना देना है कि जिससे कि फ्यूचर में भी और अभी प्रेजेंट में भी जो प्लेसमेंट ईयर चल रहा है वो हेल्पफुल रह सके। काफी सारी चीजों को लाइक इंटीग्रेट कीजिए, डिप्लॉय कीजिए, एपीआईज का इस्तेमाल कीजिए, क्लाउड का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अलग अलग वेज में भैया आप चीजों को इंटीग्रेट कीजिए, ताकि आप एक बड़ा तगड़ा रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एक प्रोजेक्ट सामने रख सको और सामने वाला भी इंप्रेस हो जाए। उसके बाद तो भैया ये जो 4 साल निकल गए हैं उसमें आपने एंजॉय भी किया, सीखा भी, समझा भी, जिंदगी का तौर तरीका भी जाना, और भैया एक जॉब भी आपके हाथ पे लग ही जाएगा। ऑल द बेस्ट।